जी बच्चे आ गए। हमने डेप्रिसिएशन का चैप्टर करा था और डेप्रिसिएशन के चैप्टर के अंदर बच्चों हमने आई कैप की आई कैप की जो है वो एमसीक्यूज जो है एमसीक्यूज जो है वो कुछ सॉल्व करके और कुछ उसके अंदर जो है बाकी थे। इसमें हम कुछ सवालात जो है वो कर रहे हैं और इसमें कुछ सवालात जो है बहुत ही अटमोस्ट इम्पोर्टेंट जो है आपसे मैं जरा डिस्कस करना चाहूंगा। डेप्रिसिएशन IS 16 जो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट जो पड़ा था उसके हवाले से एक काम करते हैं, पहले जरा कैलकुलेशन वाले सवालात की तरफ आ जाते हैं। मुझे जरा ये बताओगे, एक मुझे जो है MCQ नंबर 38। MCQ नंबर 38 में देखें। ये एक सवाल जो है मुझे सबसे अटमोस्ट इम्पोर्टेंट अच्छा लगा था, और ये जो है एन एंटिटी विच मेक्स अप अकाउंट एनुअली एंड 31 दिसंबर प्रोवाइड depreciation on its machinery at the rate of 10% per annum using straight line method। अब देखो 31 दिसंबर 2016 को जो मशीनरी है उसकी पूरी डिटेल दी हुई है। कभी ऐसा सवाल हो, याद रखना, 3 कॉमन 0 हटा देना ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए। लेकिन ये बज़ाहिर बहुत ही आसान सवाल इसलिए है कि ये स्ट्रेट लाइन मेथड है और 10%। तो 3,000 का आपने 10% ले लिया, 300। 2,000 का ये मशीन ए जो है, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें मुझे जो डिस्कस करनी थी वो 2014 में हमने एक मशीन परचेज करी है, 1 जनवरी 2014। हमारा अकाउंटिंग ईयर एंड हो रहा है December 31 2016। ये स्ट्रेट लाइन मेथड है बच्चों, तो बाज़ाहिर ये आसान हो जाता है। मशीन ए का 2014 में हमने मशीन ए के 3,000 रुपये की कॉस्ट की 10% लिया, 300 आ गया। जो मशीन बी है वो 2015 में खरीदी है और 1 अप्रैल को खरीदी है, 2014 में सिर्फ एक मशीन थी। लेकिन ये बच्चे भूल गए कि 2015 का जब डेप्रिसिएशन निकालेंगे तो मशीन ए पे वापस से निकलेगा। भाई मशीन ए तो पहले 2014 से ही थी ना, तो वो 2015 में भी थी, तो 2015 का डेप्रिसिएशन निकलेगा 3,000 पर। लेकिन मशीन बी जो है 1 अप्रैल को खरीदी है, तो अप्रैल से आप दिसंबर तक गिनोगे तो
₹2000 की मशीन ली थी, उसका 10% लेके 9 मंथ्स का डेप्रिसिएशन लिया, और 300 और 150 को जमा करेंगे तो ₹450 डेप्रिसिएशन आया 2015 का। कुछ बात समझ में आई है नहीं आई है, पहले तो ये बताइए। मशीन ए पे पूरे साल का लगा है, और मशीन बी पे सिर्फ 9 महीनों का डेप्रिसिएशन लगा है। अब मजे की बात है, मैं क्यों ये आपको करवा रहा हूं, जरा गौर से सुनना। अब 2016 का जब हम डेप्रिसिएशन निकालेंगे तो सबसे पहले मशीन ए का डेप्रिसिएशन निकालेंगे, वही स्ट्रेट लाइन मेथड, 3000 का 10%, 300। मशीन बी जो है, अब पूरे साल चली है 2016 में, 2015 में तो 9 महीनों का निकाला था ना, लेकिन मशीन बी जो है 2016 में तो पूरे साल चली है मेरा बच्चा। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि आप उसके लिए पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगाओ, वो आएगा 200, क्योंकि 2000 का 10% 200 आएगा। और मशीन सी एक और एडिशन हुई है, और वो इस दफा 1 जुलाई 2016 को ली थी। तो आपने 4000 का 10% लिया और इसका 6 मंथ्स का डेप्रिसिएशन लिया, तो 300, 200, 200, ₹700, और फिर 3 कॉमन 0 लगा दिया, तो सी इज द राइट आंसर। पहले तो ये बताओ, आप लोगों को सबके समझ में आई ये बात या नहीं। बहुत सारे बच्चों ने जब मैंने ये सवाल करवाया तो उस पे आर्ग्यूमेंट्स ही उठने लगे। अरसलान, इबाद, किरण, एमन, उम्मी, अबीबा, वाजिद, जरा गौर से सुनना कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, जरा सुनना। सर आपने 2014 का भी निकाल दिया, फिर आपने सर 2015 का भी निकाला, और फिर आपने 2016 का भी निकाला। सर उसने मांगा तो 2016 का था यार, आपने 2014 भी निकाला, 15 भी निकाला, शून्य। अब इसके अंदर जरा पॉइंट क्लिक कीजिएगा, याद रखिएगा क्यों, क्या मैं कहना चाह रहा हूँ। पहला पॉइंट, यही पूरा डेटा है, और मिसाल दे रहा हूँ कि एमन का सवाल आ जाता है कि व्हाट वुड बी द डेप्रिसिएशन चार्ज फॉर द ईयर 2014। तो एमन जो है वो 4 ऑप्शन में से 300 और 3 कॉमन 0, 3 लाख को टिक करके आएगी। यही सवाल पूरा का पूरा अगर जो है अरसलान से आता है कि व्हाट वुड बी द डेप्रिसिएशन चार्ज फॉर द ईयर 2015, तो 15 में आपका एक मशीन ए और बी थी, सी तो आई ही नहीं थी जब तक मशीन सी तो थी ही नहीं ना यार। तो आपको राइट आंसर 4.5 लाख रुपए, 450 जो है, इसके आगे 3 कॉमन जो लगाया, 4,50,000 आंसर। आई कैप क्या करता है, डेटा एक बनाता है, सवाल एक बनाता है, रिक्वायरमेंट अलग अलग कर देता है हर स्टूडेंट के लिहाज से। अब तीनों सालों का डेप्रिसिएशन निकालने की वजह, पॉइंट नंबर 1, एक तो मुझे एक्सप्लेन करना था कि इसमें मंथली कैलकुलेशन बहुत स्ट्रांग है। देखो, पहली मशीन पूरे 1 जनवरी को खरीदी थी तो पूरे साल का लगा, लेकिन जब दूसरी देखा तो पता चला वो मशीन बी जो है वो हमने 1 अप्रैल को ली थी, तो उस पे आपने 9 महीनों का निकाला। और फिर मशीन सी 2016 में ली थी और 1 जुलाई की ली थी, तो उसका 6 महीने का निकाला। तो बच्चे को एक क्लियर कट एक मैसेज मिल जाता है कि हमने सही किया है। कुछ बात समझ में आई है नहीं आई है, पहले तो ये बताओ। लेकिन ये सवाल याद रख लो, बहुत ही आसान इसलिए हो गया कि ये स्ट्रेट लाइन मेथड का, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ये स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन था। अगर मैं इस सवाल को पूरे को, ये इसने एन एंटिटी विच मेकअप्स अकाउंट एनुअली एट 31 December प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी एट द रेट ऑफ 10% पर annum यूजिंग रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल। और जिन्होंने पीआरसी का पेपर दिया है, आप पूछिएगा, ये सवाल पूरा कॉपी पेस्ट आया है।
कुछ बच्चों का तो बिल्कुल कॉपी पेस्ट आया, और कुछ बच्चों की वैल्यूज चेंज आ गई यूजिंग 10% डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, यानी रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। अब वही है, ऑन December 31st 2016 the machinery considered this, what would be the depreciation charge for the year 2016। अब मैं इसके अंदर थोड़ी सी, जब भी डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड हो, जब भी डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड हो, तो थोड़ी सी स्ट्रेटेजी चेंज कर रहा हूं सवाल सॉल्व करने की, वो वजह आपको खुद समझ में आए। आपने सबसे पहले 31 दिसंबर 2014 का डेप्रिसिएशन निकाला। मशीनें तुमने 1 जनवरी 2014 को ली थी, तो मशीन ए, ये लिखा मैंने, 3,000 रुपए की थी, इस पर 10% लिया, 300 आ गया। इधर रफ वर्क बनाया, 3,000 में से पहले साल का डेप्रिसिएशन माइनस होता है, याद है सबको, डिमिनिशिंग बैलेंस अकाउंट में। तो दूसरे साल का डेप्रिसिएशन जो है नेट बुक वैल्यू पे लगाते हैं, 2,700। अब 2015 पे मैंने 2,700 का 10% 270 ले लिया, 270 को माइनस करा तो 2,430 नेट बुक वैल्यू आ गई। यानी याद रख लो मेरी बात, जब मशीन ए का डेप्रिसिएशन निकालूंगा तो 14 का अलग, 15 का अलग, 16 का अलग, यानी कि एक साथ तीनों सालों का निकाल दूंगा। नहीं आई बात समझ में? मैं अपनी बात को रिपीट कर रहा हूं कि वो अगर 2016 का डेप्रिसिएशन मांग रहा है, तो मशीन ए को जब से खरीदी है उस वक्त से लेकर 2016 तक का डेप्रिसिएशन निकाल देना। सर इससे क्या हुआ, अभी बताता हूँ। ये पूरा मशीन ए था, ये पूरी जो करा ये मशीन ए था। अब मैंने मशीन बी की हेडिंग डाली, ये रहा मशीन बी। बच्चों मशीन बी ली ही 1 अप्रैल 2015 को है। 2,000 का 10% लिया, 9/12 लिया, 150 रुपये डेप्रिसिएशन आ गया 2015 का। और ये रफ वर्क बनाया है मशीन बी का, जो तुम्हें स्क्रीन पे दिख रहा है, मैं जो लिख रहा हूँ। और मशीन बी का 2,000 रुपये का था, पहले साल सिर्फ डेप्रिसिएशन 9 महीनों का 150 रुपये लगा है, तो नेट बुक वैल्यू एक 1,850 बच गई। और 2016 पे जो डेप्रिसिएशन लगेगा वो 1,850 पे लगेगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये मैंने 2015 और 16 का भी डेप्रिसिएशन निकाल दिया मशीन बी का। कुछ समझ आई ये बात या नहीं? पहले तो ये बताओ, कुछ समझ आया है बेटा? 2014 का क्यों नहीं निकाला था मशीन बी का डेप्रिसिएशन? 2014 का थी ही नहीं। वेरी गुड वाजिद भाई, 2015 में खरीदी, 2014 में तो नामो निशान ही नहीं था मशीन बी का। यानी इन शॉर्ट 15 का भी लगाया और 16 का भी लगा दिया। इसके बाद मशीन सी का डेप्रिसिएशन लिया है, वो 1 जुलाई को खरीदी है, तो उस पे 4,000 रुपये का डेप्रिसिएशन, 4,000 रुपये उसकी कॉस्ट थी, उस पर 10% लिया और उसके 6 महीनों का डेप्रिसिएशन लिया, तो 200 रुपये। अब लास्ट बट नॉट लीस्ट, आपको डेप्रिसिएशन निकालना है 2016 का। फिर रिपीट कर रहा हूं, आपको डेप्रिसिएशन एक्सपेंस निकालना है December 31, 2016 का। अब मैंने ये हाइलाइटर उठाया, मशीन ए, ये पूरी कहानी, ये पूरी कैलकुलेशन
मशीन ए की थी। तो मशीन ए का 2016 का डेप्रिसिएशन आया है 243। मशीन बी का डेप्रिसिएशन आया है 2016 का 185, ये मैंने हाईलाइट करा है। और मशीन सी का 2016 का डेप्रिसिएशन आया है 200, 243, 185 और 200। सबको ऐड करो तो सी 628 आ गया तुम्हारे पास। ये मशीन ए, ये मशीन बी और मशीन सी। कुछ बात समझ में आई है? पहले तो ये बता दो प्लीज यार। तो आपका आंसर हो गया 628 और फिर 3 कॉमन 0। अगर वो आपसे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, सबसे इजीएस्ट वे है इस सवाल को करने का, होपफुली सबको समझ में आ गया होगा। अगर ये अलिजबा एमन तुमसे डेप्रिसिएशन, सेम सवाल है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस पूछता दिसंबर 31 2015 का, मेरी एक बात बताओ, मशीन ए पर जो डेप्रिसिएशन लगा है 300 का लगा है। मशीन बी पे जो 2015 का डेप्रिसिएशन लगा है वो 150 का लगा है। मशीन सी तो ली ही 2016 में थी, उसका नामो निशान नहीं था। 300 और 150 को जमा करो, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 300। सर मशीन ए में 270 नहीं होगा 2015 का? हाँ सॉरी बेटा, वेरी गुड, बिल्कुल सही कहा, जल्दी में मैंने देखा नहीं। मशीन ए का 2015 का 270, बिल्कुल सही कह रहे हो। मशीन बी का 2015 का 150। मशीन सी थी ही नहीं। दोनों 70 और 150 को जमा करो, बिल्कुल सही कह रही हो हेमंत, 420 को टिक करके आओगे। और अगर वो December 31 2014 का डेप्रिसिएशन पूछेगा तो सिर्फ 300 रुपए को टिक करके आओगे। मेरे ख्याल से सारे स्टूडेंट्स को ये सवाल अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। हाँ, जब मैंने सवाल करवाया था मुझे अच्छी तरह याद है, बच्चों को ऐसी बातें बड़ी कंसंट्रेट करके सुनने वाला है, सुनते ही नहीं है जितना भी बोल लो। जब मैंने ये सवाल करवाया था फिर मैंने उनको बोला था, उन्होंने कहा सर हमें एक और सवाल दें। कि तुम्हें एग्जाम्पल क्वेश्चन दिख रहा है बेटा स्क्रीन पर? हेमंत, an entity makes their account at 31st December each year. The following information is available. पूरा ऐसे बनाया है, वैल्यूज को चेंज करा है। 1 जनवरी 2004 को 5 लाख का एसेट लिया है। 1 सितंबर को मशीन भी 2.5 लाख के लिए। The company used 10% diminishing balance method for charging depreciation and accounting and ends on December 31st each year. डेप्रिसिएशन निकालना है तुम्हें 2017 का मांगा है मैंने। चलो ये डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड है, मुझे बिल्कुल परफेक्ट जवाब चाहिए। टाइम ले लो। सर हमने इस चैप्टर के सारे एमसीक्यूज पहले ही कर लिए थे जब आपने चैप्टर पढ़ाया था। चलो माशाल्लाह, चलो अल्हम्दुलिल्लाह, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है।
तुमने बाकी स्टूडेंट से भी सबने एमसीक्यूज कर लिए भाई? ये सवाल करके दोगे बेटा?
हेमंत ने जवाब दिया 1,32,000। अभी चेक करते हैं हेमंत। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से करा है। और अगर स्ट्रेट लाइन मेथड से करते तो। चलिए जरा देखते हैं। वाजिद ने बोला 1,32,200। डिफरेंस क्यों आ रहा है? हेमंत का 1,32,000 आ रहा है। और किसी ने करा हो? 1,32,200 बोल लो तुम। अरसान आपका क्या आया? 2017 का डेप्रिसिएशन मांगा है मैंने। अच्छा, ये मैंने बोला 1,32,200 ही है। चलो गुड। सबसे पहले मशीन ए का डेप्रिसिएशन लिया। 5 लाख का 10% लिया। 1 जनवरी को परचेज करा था। 50,000 डेप्रिसिएशन आया, माइनस करा 4.5 लाख। 2015 का 45,000। 45,000 को माइनस करा 4,05,000। 2016 का 40,500। और फिर माइनस करा तो 3,464,500। दिसंबर 31, 2000।